नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राय आप सभी लोग अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों हम बात करेंगे जीव विज्ञान। देखिए प्रथम क्लास होगा हमारा यह, और देखिए बिना मुस्कान का जीवन बेजान होता है। बिना मुस्कान का जीवन बेजान होता है, और जो ना मुस्कुराए वो कैसा इंसान होता है। तो मुस्कुरा करके काम कीजिए, दिल खोल करके पढ़िए, और बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाऊंगा मैं, इतना मेरा वादा है। कंटेंट आपको एकदम स्पेशल दिया जाएगा, आप बिंदास होकर पढ़िए और समझिए और जानिए। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ रिस्पॉन्स में कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, हमारा चैनल पे सभी प्रकार के सभी विषयों के वीडियो मिलेंगे यहाँ पे। तो हम लोग जीएस के बायोलॉजी से प्रारंभ कर रहे हैं, पहली क्लास से। चूँकि इसमें के कुछ वीडियो बने हुए हैं, जो वीडियो आपके पीडीएफ का वीडियो है वो उसको देख लीजिएगा। उसमें और भी चीज़ें जो जीव विज्ञान की शाखाएं जो हैं, जिनमें जीजीसी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे रेशम कीट पालन है, सेरिकल्चर है, मधुमक्खी पालन है, एपीकल्चर है, तो वो सभी चीज़ उसमें मतलब बताया गया है। चलिए हम लोग जीव विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, जीव विज्ञान की बात करेंगे। तो चलिए, स्माइल प्लीज़, आप खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, एकदम खुश होकर के पढ़िए। देखिए जीव विज्ञान, जिस तरह से किसी भी चीज़ का प्रारंभ कहीं भी एक शून्य इकाई से होता है, एक प्रथम अणु से होता है, उसी प्रकार से जब जीव विज्ञान है, हम लोग इसी में अध्ययन करें तो सबसे पहले भाई उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए ना कि जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान जो है ये बायोलॉजी शब्द है, अंग्रेजी में इसको बायोलॉजी लिखा जाता है ना। तो जब बायोलॉजी लिखा जाता है तो इसमें आगे इसको समझते हैं हम लोग। तो इसका एक लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायो, BIO बायो, और प्लस LOGOS, बायो प्लस लोगोस। बायो का मतलब होता है जीवन, बायो का मतलब होता है मित्रों जीवन, और लोगोस का मतलब होता है का अध्ययन। प्यारे सहयोगियों मेरे, इसको समझिए कि ये है बायो और ये है लोगोस। बायो का मतलब जीवन और लोगोस का मतलब का अध्ययन, यानी कि जो जीवन का अध्ययन करता है वही बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, और मंद मंद मुस्कान बनाए रहिएगा, आनंद ही आनंद आएगा। तो चलिए अब हम लोग जीव विज्ञान के अर्थ को समझ गए। अब जानते हैं हम लोग, पूछता है प्रश्न मित्रों कि सर्वप्रथम जो जीव विज्ञान शब्द है ये, ठीक है, इसका प्रयोग किसने किया। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने 1801 ईस्वी में किया। लैमार्क ट्रेवीरेनस ने किस सन में किया है, तो 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया हुआ है। चूँकि एक चीज़ यहाँ पे हम लोग और जानते हैं मित्रों, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो जीव विज्ञान है फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो जो जीव विज्ञान का जनक है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, एरिस्टोटल। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, ठीक है। इन्होंने मतलब इनका जो जन्म एज है 384 BC से 322 BC के आसपास इनका जन्म मतलब तिथि है। तो इसी बीच में यह एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो इन्होंने सबसे पहले अपने जो पर्यावरण में विदित सारी वस्तुओं को देखा, तो इन्होंने दो वर्गों में विभाजित किया। इन्होंने दो वर्गों में, एक पादप जगत और एक जंतु जगत, पादप जगत और एक जंतु जगत, ठीक है। तो पादप जगत और जंतु जगत यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल्स किंगडम। तो पादप जगत, जंतु जगत, इन्होंने भी बताया कि दो मतलब जीव विज्ञान के दो शाखाएं, एक पादप जगत है, एक जंतु जगत है, ठीक। तो इन चीज़ को बारे में इन्होंने बताया। तो इनको अरस्तु तो जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान की, इन दोनों के जनक माने जाते हैं। और इसके थियोफ्रेस्टस हैं, पादप जगत के थियोफ्रेस्टस हैं। तो इसके आगे अब हम लोग समझते हैं, इसके आगे की जो कड़ी है वो क्या होती है, इसमें क्या ऐड होती है, कि जब हम लोगों ने ये अरस्तु के जीवन काल के समय ये चीज़ दी गई, ठीक है। ये जो मत हैं वो अरस्तु के जीवन काल के समय दिए गए, लेकिन वर्तमान में आने के उपरांत जब कोई भी चीज़, देखिए सिस्टम यह है, जिस तरह से आपका घर आपके पिता ने बनवाया होगा,
प्रारंभ में चाहे आपके दादा ने बनवाया होगा तो वो पूर्ण रूप से आपके पिता को अपूर्ण लगा होगा, फिर उसको थोड़ा सा और एक महल बनवा दिया होगा, आपकी इच्छा होगी तो उसको 3 महल बनवा देंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब ये चीज़ हुआ, अरस्तु महोदय ने जंतु जगत और पादप जगत का वर्णन किया, तो फिर उसी में आते हैं लिनियस महोदय, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस ये आते हैं। तो ये भी 2 मतलब आधुनिकता में आते हैं, नौका युग में आ गए भाई ये। तो ये भी पादप में और जंतु में, ठीक है, पादप में और जंतु में वर्गीकरण किए। फिर इनके बाद हेकल महोदय आए। हेकल महोदय ने हैकल महोदय आए। तो जो हैकल महोदय आते हैं तो इन्होंने आपका प्रोटिस्टा इसमें एक ऐड कर दिया। प्रोटिस्टा कितना हो गया? 3 वर्ग हो गया। और 3 वर्ग के बाद ये इसके बाद अब आते हैं आप अंतिम में जो 5 जगत का वर्गीकरण होता है। 5 जगत का जो वर्गीकरण होता है तो इस 5 जगत के वर्गीकरण का सर्वोपरि स्थान होता है मित्रों। तो ये 5 जगत का वर्गीकरण आपके एच विटेकर महोदय हैं। एच वी, ये वी है विटेकर, एच विटेकर महोदय हैं। एच विटेकर महोदय ने क्या किया कि जीवों के 5 जगत के बारे में प्रतिपादन प्रस्तुत किया। 5 जगत के बारे में प्रतिपादन प्रस्तुत किया इन्होंने 1969 ईस्वी में प्रतिपादन प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने किसमें किया हुआ है? तो 1969 ईस्वी में किया हुआ है। फिर इसके बाद जब इन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण किया तो इसके पीछे एक चीज़ और थोड़ा सा रहा हुआ है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जब प्रथम वर्गीकरण जो लिनियस महोदय ने किया तो इनको एक और चीज़ कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं। ये जो आपके लिनियस महोदय हैं ये आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं। ठीक है मित्रों, इन्होंने ये जो 5 जगत का वर्गीकरण इसको हम लोग अंत में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनकी जो अभी जो इनका योगदान रहा है उसको पहले अध्ययन कर लिया जाए। तो इन्होंने किसने? तो लिनियस महोदय ने, लिनियस याद रखिएगा, लिनियस ने भी 2 जगत किए। लिनियस ने भी 2 जगत किए, एक पादप जगत और एक जंतु। ठीक है, पी और ए यानी कि प्लांट और एनिमल। ओके, इन्होंने कह दिया। इन्होंने फिर एक जीवों का वैज्ञानिक नाम दिया। ठीक, इन सभी चीज देने के कारण इनको कहा गया मॉडर्न फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, यानी कि जो आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहे गए। कौन कहे गए? तो लिनियस महोदय कहे गए। इन्होंने एक अपना बुक लिखा सिस्टेमा नेचुराe, उसमें इन्होंने इन सभी चीज़ों के बारे में वर्गीकरण किया हुआ है। ओके, तो चलिए इन्होंने वैज्ञानिक नाम दिया कुछ जीवों को, कुछ पौधों, कुछ पादपों को, जैसे कि मक्खी को इन्होंने एक साइंटिफिक नेम दिया। इसका नेम दिया इन्होंने मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। धान का इन्होंने नाम दिया तो ओराइजा सैटिवा। गेहूं का इन्होंने नाम दिया ट्रिटिकम एस्टिवम। फिर उसके बाद मटर का इन्होंने नाम दिया पीसम सैटिवम। और सरसों का इन्होंने नाम दिया ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिज। और उसके बाद चना का इन्होंने नाम दिया सैसर एरिटेनियम। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग जैसे कि मेढक हो गया, मेंढक, इसका राना टेग्रीना। ठीक है, आम, देखिए बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, राना टेग्रीना, RANA और TI टिग्रीना। देखिए थोड़ा सा अगर स्पेलिंग में कोई देखिए ये हिंदी का वस्तुनिष्ठ व्यवस्था नहीं किया जाए। ठीक है, हम लोग कोई PCS लेवल में अपना क्या कहा जा रहा है, आलेख लिखने नहीं जा रहे हम लोग। ठीक है, निबंध नहीं लिखने जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर स्पेलिंग इधर उधर होता तो कोई उसको विशेष मत रखिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश का क्लासेस नहीं। इंग्लिश में आपका मोस्ट बी टोटली कैलकुलेटेड वर्ड मीनिंग ऑलवेज बी करेक्ट बट नॉट डिफरेंस बिटवीन इन दिस, इसमें कोई सा मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए मेढक का राना टिग्रीना, आम का मैग्निफेरा इंडिका। ठीक है, आम का आपका क्या हो गया? मैग्निफेरा इंडिका, आम का हो गया। गाय का हो गया, गाय का बॉस इंडिकस। गाय का क्या होता है? बॉस इंडिकस। गाय का बॉस इंडिकस, गाय का क्या होता है? आपका बॉस इंडिकस होता है। उसी तरह से आपके जैसे कि शेर हो गया
तो शेर का पैंथेरा लियो होगा। शेर का क्या होता है? तो पैंथेरा लियो होता है। उसी तरह से बाघ हो गया, तो बाघ का होता है पैंथेरा टिग्रिस। तो चलिए इन्होंने अगर गिनते चला जाएगा तो बहुत होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें मुख्य जो है यही परीक्षाओं में रन करते हैं, इसलिए इन्हीं को नाम लिखा गया है। बाकी देखिए अगर पढ़ा जाएगा तो कोई चीज़ आज तक पूर्ण नहीं हो पाया हुआ है, जो उसमें मुख्य चीज़ है उसी चीज़ को हम लोग लर्न करेंगे। तो अब आप लोगों ने समझा, क्या समझा? पहले जीव विज्ञान का अर्थ, ठीक है। उसके बाद प्रथम प्रयोग किसने किया, उसको फिर हम रिपीट करेंगे हम। तो अब हम लोग आते हैं 5 जगत वर्गीकरण में मित्रों। अब हम लोग आते हैं 5 किंगडम में। 5 जगत वर्गीकरण जो हुआ है, जो आज हम लोगों का रन कर रहा है सन 1969 ईस्वी में, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के पास आते हैं आपके विटेकर महोदय। एच विटेकर इनका नाम है, एच विटेकर महोदय आते हैं। तो ये बताते हैं, इन्होंने 4 और लोग दिए हुए थे, लेकिन इन्होंने 5वां एक जोड़ा है कवक, ठीक है, फंजाई। तो जब ये आ गए तो इन्होंने टोटल कैलकुलेट करके 5 जगत बताया। कितना जगत बताया मित्रों? 5 जगत। कितना जगत बताया मित्रों? तो इन्होंने बताया 5 जगत, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को मैं एक बार मैं नहीं बार बोल रहा हूँ। देखिए कोई अगर स्पेलिंग कहीं त्रुटिपूर्ण होगा तो उसको केयर मत कीजिएगा, ठीक है। आप बस मेन बेस कंटेंट पे समझिए। ये वीट, इसको देखिएगा, अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो वीटेकर है, वीटेकर, यहाँ पे हुआ है वीटेकर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपका पहला हो गया मोनेरा, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और 5वां जंतु जगत। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक और पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक और चौथा पादप और 5वां जंतु जगत। तो इसमें जब हम बात करेंगे मोनेरा में क्या आता है, तो मोनेरा में वही जीव आते हैं मित्रों जो एक कोशिकीय तो होते हैं, एक कोशिकीय तो होते हैं, चूंकि इनकी कोशिकाएं पूर्ण रूप से बनी हुई नहीं होती। हम इसको मिटा रहे हैं, आप पीछे वीडियो को पूछ करके और आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए मोनेरा में हम लोग समझते हैं। मोनेरा में आपके होते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, लेकिन इनकी कोशिका क्या होती है? अपूर्ण होती है, अपूर्ण होती है, अपूर्ण होती है। क्या होती है मित्रों? अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब उनमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, उनमें केंद्रक नहीं होता है। और इसमें कौन कौन आते हैं? तो जीवाणु आते हैं, और उसके बाद साइनोकोबल, यानी कि जो हरित लौह कह रहे हैं, जो हरित शैवाल आते हैं वो मोनेरा में आते हैं। फिर आगे पे बात करेंगे हम लोग प्रोटिस्टा, यानी कि इनको प्रोटोजोआ जगत में रखा जाता है। प्रोटोजोआ जगत, इनका जो जगत है उसको क्या कहता है? प्रोटोजोआ जगत। इसमें आते हैं एक कोशिकीय जीव आते हैं। इनमें केंद्रक पूर्ण, मतलब कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपके आ जाएंगे यूग्लिना हो गया, ठीक है। प्रोटोजोआ संघ के जितने भी आते हैं वो सभी चीज़ आपके एक कोशिकीय में हो जाएंगे। ओके मित्रों, फिर आपके बात करते हैं हम लोग कवक। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखते हैं हम लोग, एक इन कोशिकाओं में आता है, इसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। और बाकी जो ये 4 हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जिनकी कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, और यूकैरियोटिक में जिनकी कोशिकाएं विकसित होती हैं, ठीक है। तो ये कवक यानी कि फंगी, ये क्या होते हैं? तो ये मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? तो ये मृतोपजीवी होते हैं, और ये स्वपोषी नहीं होते हैं, परपोषी होते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये कवक जो होते हैं ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। और ये दूसरी बात यह है कि जो भी सड़े गले वस्तु होते हैं उन पे ये उत्पन्न होते हैं,
और उत्पन्न होने के बाद अवशोषण से अपना ये कार्य करते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है? अवशोषण से अपना कार्य करना होता है। चलिए हम लोग आते हैं, बात करते हैं पादप जगत। तो पादप जगत में क्या आता है? तो इसमें पूर्ण रूप से कोशिका के विकसित सभी जो पादप जगत है, पेड़ पौधे हैं, वो इसमें आते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम लोग जंतु जगत। तो जंतु जगत में समस्त स्तनधारी, समस्त जीव प्राणी जो भी हैं वो किस जगत में आते हैं? जंतु जगत। और इन जंतु जगत को मोटाजोआ कहा जाता है। ठीक है, मेटाजोआ, मोटा नहीं मेटाजोआ, मेटाजोआ। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेसन से जितनी भी स्पेशली टॉपिक थी आपके सामने प्रस्तुत किया गया, और आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कंटेंट को बेस आपको जीएस से हर एक एकदम लेसन बाय लेसन, ये पहला लेसन था, आगे आपका इसका आएगा कोशिका के बारे में पढ़ा जाएगा। कोशिका एकदम बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा जाएगा मित्रों। तो आप पर डे हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए, और पर डे आपका हर सभी विषयों से आपको कंटेंट मिलेगा। आप निफिक्र होकर के आप हमसे जुड़िए। फ्री का क्लास है, फ्री में हर कोई आज जानता है कि फ्री का कोई महत्व नहीं होता है, परंतु जो आनंद किसी की सेवा करने में वो आनंद और कहीं पे नहीं, इसलिए हम लोगों ने इस बैच को प्रारंभ किया हुआ है। और साथ साथ आपकी ढेरों शुभकामनाएं। आप मस्त रहें, खुश रहें, बिंदास रहें। जय महादेव।